जमा चाहरुम रियाजी पेज नंबर 23 सबक 4 तफरीक। सवाल नंबर 1 जंगल में सागवान के 452 और नीम के 321 दरख्त हैं, तब सागवान के दरख्तों की मसावी यानी बराबर तादाद में लाने के लिए नीम के और कितने दरख्त लगाने होंगे। यानी सागवान के दरख्त नीम से ज़्यादा है, नीम के और कितने दरख्त लगाने होंगे कि सागवान के बराबर आ जाएं। तो क्या करेंगे, सागवान के दरख्त को में से नीम के दरख्त को तफरीक करेंगे यानी वज़ा करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ नीचे बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सागवान के दरख्त के ऊपर लिखा हुआ है 452 और नीम के दरख्त 321, इसको वज़ा करेंगे तो यहाँ पर जवाब आया हमारा 131। इसी तरीके से सवाल नंबर 2 देखते हैं। अमीन ने 207 बीज जमा किए और मामून ने 165 बीज जमा किए। अमीन के पास मामून से कितने बीज ज़्यादा हैं? अमीन के बीज 207 और मामून के 165, तो अमीन के बराबर करने और कितने बीज लगेंगे? इसमें अमीन के बीज में से मामून के बीज को हम क्या कर देंगे, वज़ा कर देंगे। यहाँ पर दिख रहा है ऊपर अमीन के बीज लिखे गए हैं और नीचे मामून के वज़ा किए गए हैं। उसके बाद वज़ा करेंगे 7 और 5 कितना होता है 12, 12 का 2, हासिल का कितना आ गया 1, यहाँ पर हासिल का 1। अब सिफर में से 6 नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बाजू से 1 लेंगे। अब बाजू में कितना है 2, 2 में से हमने 1 इधर ले लिए, यहाँ सिफर पहले से था बन गया 10, 10 में से 6 गए बचे 4, फिर यहाँ पर कितना बचा, 2 में से 1 गया था तो 1 बचा, अब 1 में से 1 गया तो बचा सिफर। इस तरीके से ये हमारा जवाब आ गया। अब नीचे मश्क के सवाल देखते हैं। मश्क में पहला सवाल है, खड़ी तरतीब में लिखकर तफरीक कीजिए। यानी ये जितने भी 1 से लेके जो 6 सवाल पहले इसमें दिए हुए हैं, इसको हमको एक के नीचे एक लिखकर क्या करना है, तफरीक करना है यानी वज़ा करना है। एक अदद में से दूसरी अदद को तफरीक करना है। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। ये हम सवाल तीसरी में भी कर चुके हैं। हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 400 तफरीक 100 बराबर 300 की बिना पर, यानी ये मिसाल देखकर 477 तफरीक 177 की तफरीक कीजिए। ये वाली मिसाल देखकर इसकी तफरीक हमको करना है। आड़ी तरतीब हम यहाँ करते हैं, क्या करेंगे, 477 में से 177 को तफरीक करेंगे, इसके आगे लगाएंगे बराबर का निशान, उसके आगे जवाब लिखेंगे। अब 7 में से 7 गए, कितना बचा सिफर, यहाँ मैं जवाब लिख रही हूँ अलग से सिफर। फिर 7 में से 7 गए, कितना बचा सिफर। 4 में से 1 गए बचे 3, कितना हो गया अदद 3, सिफर सिफर 300। इसका जवाब आएगा 300। यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, उसके आगे लिखेंगे 300। सवाल नंबर 2 में नीचे दिया गया है, ऐसी ही 3 मिसालें तैयार कीजिए जिनमें बाकी 200 आए। इसी तरीके से हमको सवाल नंबर 2 में और मिसालें बनाना है। जैसे ये मिसाल बनाई गई है और इसमें भी माइनस वज़ा करने पर कितना आया 300 आया। इसी तरीके से कितनी 3 मिसालें बनाना है जिसमें बाकी कितना रहे 200 रहे। तो पहली मिसाल तो ये हो गई 300 वज़ा 100 बराबर कितना होता है 200।
इसके अलावा हम दूसरी मिसाल देखते हैं। मिसाल इस तरीके से बनाएंगे कि एक अदद लिखेंगे, उसमें से तफरीक करने पर 200 आना चाहिए। तो यहाँ पहले तो यहाँ क्या लिखा है, 2। 2 में से कितने निकालेंगे, सिफर बचेगा। तो 2 में से 2 निकालेंगे, सिफर बचेगा। उसके बाद 4, फिर हमको दूसरे नंबर पे फिर सिफर चाहिए, तो 4 का 4 वैसे का वैसा लिख देंगे, यहाँ दोनों में सिफर आ जाएगा। फिर 5 में से इतने निकालना है कि यहाँ पर 2 आ जाए। तो 5 में से कितने जाएंगे, 3 जाएंगे, तो 2 आ जाएगा खुद ब खुद। तो ये हमारा एक और मिसाल तैयार हो गई। 542 में से 342 वज़ा करने पर 200 आ जाएंगे। उसके बाद एक और मिसाल देखते हैं हम। यहाँ 502 लिखा गया है, इसमें से हमको ऐसी अदद निकालना है कि बाकी 200 रहे। तो 2 में से कितने निकालेंगे, सिफर बचेगा। 2 में से 2 निकालेंगे तो सिफर आ गया। दूसरी अदद सिफर ही है, यहाँ पर सिफर ही लिख देंगे। उसके बाद 5 में से कितने निकालेंगे कि 2 बचेगा, 3 हो गया। 502 में से 302 निकालेंगे तो 200 बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर 3 मिसालें सवाल नंबर 2 की हल हो चुकी है। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3, रुकैया ने 372 रुपये का एक यूनिफॉर्म और 250 रुपये का एक बस्ता ख़रीदा। तब उसने यूनिफॉर्म पर बस्ते से कितना ज़्यादा खर्च किया। यानी यूनिफॉर्म जितने रुपए का लिया है उसमें से क्या वज़ा करेंगे, 250, यानी बस्ते की कीमत वज़ा करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि यूनिफॉर्म पे कितना ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर 2 में से सिफर गए, 2 का 2। 7 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 2। 3 में से 2 गए, 1। इस तरीके से ये तीसरे सवाल का जवाब हो गया। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, 2 अददों की जमा 915 है। इसमें से एक अदद 427 है, तो दूसरा अदद कौन सा होगा। तो 2 अददों की जमा में से एक अदद की जमा तफरीक करने पर दूसरा अदद हमको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों अदद की जमा लिखेंगे, उसमें से वज़ा एक अदद की जमा करेंगे। 5 में से 7, 5 में से 7 नहीं जाता, 7 बड़ा अदद है, बाजू से 1 लेंगे। यहाँ से हमने 1 लिए, यहाँ बच गया सिफर और यहाँ बन गया 15। 15 में से 7 गए, बचे 8। अब बाजू में बच गए सिफर में से 2 नहीं जाते, बाजू से 1 लिए, यहाँ बच गया 8। यहाँ बन गया 10। 10 में से 2 गए, 8। अब यहाँ 8 में से 4 गए, 4। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5, 2 अददों की जमा 915 है। इनमें से एक अदद आप ही मुंतखब कीजिए, यानी ख़ुद को बनाना है, जो 800 से छोटा हो। इस बिना पर दूसरा अदद कौन सा होगा। यानी 915 में से एक अदद जो 800 से छोटा हो वो बनाना है और तफरीक करके मालूम करना है कि दूसरा अदद क्या होगा। तो हम लिखते हैं, यहाँ हमने एक अदद लिया है 608। अब इसमें से 915 में से 608 वज़ा कर देंगे तो एक अदद ये हो गया, और माइनस यानी वज़ा करने पर, तफरीक करने पर हमको 307 ये दूसरा अदद भी मिल गया। इस तरीके से दोनों अदद है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, 534 और 252 अददों का इस्तेमाल करके तफरीक की एक इबारती मिसाल तैयार कीजिए और उसे हल कीजिए। यानी ये दोनों अददों को लेकर एक हमको सवाल बनाना है, फिर उसको तफरीक करके उसका हल करना है। तो हम एक मिसाल बनाते हैं कि 534 आम के दरख्त हैं और
252 जाम के दरख्त मौजूद हैं। अब बताइए कि जाम के दरख्त से आम के दरख्त कितने ज़्यादा हैं। तो इसको कैसे तफरीक करेंगे? 534 यानी आम के दरख्त में से जाम के दरख्त निकालेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि आम के दरख्त जाम के दरख्त से कितने ज़्यादा हैं। इसका हल करेंगे। 4 में से 2 गए, बचे 2। 3 में से 5 गए, नहीं जाते, बाजू से एक लिए, बन गया 13। 13 में से 5 गए, बचे 8। यहाँ बचा 4 क्योंकि बाजू से हमने एक ले लिए थे। 4 में से 2 गए, बचे 2। इस तरीके से इसका हल होगा और इबारती मिसाल एक बनाकर लिख देना है। तो ये इसका हल हो गया।